अंतिम समय की बिगनिंग हुई है, अभी अंत आया नहीं है, इसलिए आप घबराएंगे नहीं। अभी शुरुआत है, पहला कदम चला है आगे। इस पहले कदम ने ही दुनिया को बहुत परेशान किया, भयभीत भी किया है, अशांत भी बहुत किया है और अनेक आत्माओं की मृत्यु, अनेक मनुष्यों की मृत्यु भी हो गई है। तो अंत में बाबा एक ही चीज कहते हैं, अंत में एक की ही याद आए, स्थिति अचल अडोल और साक्षी भाव की रहे। देह सहज भाव से छोड़ें, जिसको स्वेच्छा से देह छोड़ना कहते हैं। बाबा से बातें हो रही हों, स्वदर्शन चक्र घूम रहा हो, जिसको लोगों ने भक्ति में लिए, गंगा जल मुख में हो, गीता या रामायण भागवत सुन रहे हों, ये हमारी अंतिम सर्वश्रेष्ठ स्थितियां मानी जाती हैं कि जब हम देह छोड़ें तो ज्ञान की स्मृति हो। सर्वश्रेष्ठ मृत्यु उसको कहा जाता है कि जब आत्मा देह छोड़े तो उसे स्मृति रहे, बाबा से बातें हो रही हों, बाबा मेरा ये पार्ट पूरा हुआ, 5000 साल का खेल पूरा हुआ, ये देह छोड़कर मैं आत्मा आ रही हूँ आपके पास। ये बातें होती रहें। अचानक मृत्यु होना भी, अचानक माना रात को सोए सवेरे उठे नहीं, ये भी ठीक है, ये फर्स्ट डिवीजन की मृत्यु मानी जाएगी। लेकिन सर्वश्रेष्ठ गति को प्राप्त करने वाली आत्माओं की ये स्थिति होती है कि वे स्मृति स्वरूप होकर देह का त्याग करें। इसके लिए लंबे समय से स्मृति स्वरूप होने की प्रैक्टिस हो। आप एक लिस्ट बना सकते हैं, बहनें ये काम कराएंगी अपने अपने स्टूडेंट से। अब सेवाएं शुरू हो जाएंगी, खुल जाएगा बहुत कुछ 8 जून से, और उसके बाद और भी जल्दी जल्दी खुलेगा, जून में ही बहुत कुछ खुल जाएगा। तो स्मृतियों की लिस्ट बनाएं, कम से कम 25। बाबा ने मुझे क्या क्या याद दिलाया, आप स्वयं भी बनाएं। मैं शुरू कर देता हूँ, आपकी बुद्धि चलने लगेगी। आते ही याद दिलाया, तुम ये देह नहीं हो, आत्मा हो। याद दिलाया, तुम सतयुग में देवी देवता थे। तो कितनी बड़ी चीज याद दिलाई। याद दिलाया कि तुम्हारी 5000 साल की यात्रा पूरी हुई, अब घर चलना है, मैं आ गया हूँ। याद दिलाया, तुम वही हो जिनकी मंदिरों में पूजा हो रही है। याद दिलाया, तुम इस सृष्टि की महान आत्मा पूर्वज हो, तुम्हारा असर सारे विश्व तक जाता है। याद दिलाया, मैं तुम्हारे साथ हूँ। याद दिलाया, जब भी तुम मुझे याद करोगे मैं आ जाऊँगा। याद दिलाया, मेरी सारी शक्तियाँ तुम्हारी हैं, मेरा संपूर्ण वर्षा तुम्हारा है, मेरे सारे वरदान तुम्हारे हैं। ये याद दिलाया है। लिस्ट बनाएंगे आप। तो ऐसी स्मृतियों का अभ्यास करते करते हम देह से न्यारे हो जाएंगे, नष्टो मोहा हो जाएंगे। क्योंकि अंत में नष्टो मोहा स्थिति होनी ही चाहिए, और नष्टो मोहा स्थिति बिना श्रेष्ठ स्मृतियों के नहीं हो सकती। अर्जुन का उदाहरण दे देता हूँ, जो लौकिक गीता में है। अर्जुन को मोह हो गया, युद्ध नहीं करूंगा, मेरे ही तो सब हैं, इनको क्यों मारूं, पाप हो जाएगा। उनको याद दिलाया, तुम भी आत्मा हो, ये सब भी आत्मा है, मृत्यु और कुछ नहीं है, शरीर रूपी वस्त्र उतारने का नाम है, आत्मा कभी मरती नहीं है, तुम किसी को नहीं मार रहे हो, ये तो खेल है। तुम नवीन को मारोगे तो भी ये मारे जाएंगे, खेल बना हुआ, ड्रामा की स्मृति दिला दी उसे भी।
और ज्ञान दिया और एंड में अर्जुन को स्मृति आ गई और उसने बोला अब मुझे सब स्मृतियां आ गई हैं, मैं नष्टो मोहा हो गया हूं, अब मैं युद्ध के लिए तैयार हूं। बाबा भी हम सबको स्मृतियां दिला रहे हैं, ये जो तुम्हारे संबंधी हैं, ये जो तुम्हारे पुत्र पोत्रे हैं, ये सब आत्माएं हैं। इससे पहले जन्म में ये तुम्हारे साथ नहीं थे, इससे अगले जन्म में भी नहीं होंगे। तुम भी आत्मा, ये भी आत्मा, बन जाओ सोल कॉन्शियस, मोह नष्ट हो जाएगा। ये प्रैक्टिस स्मृति स्वरूप होने की सबको करनी है। हम संतुष्ट होकर जाएं इस संसार से, ध्यान देंगे संतुष्ट वही होंगे जो पूरी तरह सर्व खजानों से भरपूर होंगे। हम इतना अच्छा अभ्यास करें कि जब हम इस संसार से जाएं तो हमें पश्चाताप न हो, हमने ये नहीं किया, वो नहीं किया, हमने श्रेष्ठ भाग्य नहीं बनाया। हम मुस्कुराते हुए जाएं। देखो, आपने अपने बच्चे को विदेश में भेजा हो धन कमाने के लिए, और जब वो आए तो खाली हाथ आए, कैसा चेहरा होगा? सिर झुका होगा। आप भी उसका प्यार से वेलकम नहीं कर पाएंगे। और कोई बच्चा अथाह धन कमा कर आया हो, मुस्कुराते हुए आएगा, सिर उठा कर आएगा, आपको भी गर्व होगा, आप खुशी से फूले नहीं समाएंगे, सारे परिवार को, गांव को इधर उधर मैसेज देंगे। हम भी जब इस संसार से जाएं, हमें बाबा ने परदेश में भेज दिया था, बहुत माल पानी देकर भेजा था, खा पी के ख़त्म कर दिया। अब खाली जाएंगे तो सिर झुका कर जाना पड़ेगा, भरपूर होकर जाएंगे, सिर उठाकर जाएंगे, भगवान भी वेलकम करेगा, आओ मेरे लाल आओ, स्वागत है तुम्हारा। यह है अंतिम स्थिति। हमें ऐसी स्थिति को ही बनाकर जाना है, तो भरपूर होकर जाएंगे, कुछ भी कमी नहीं। अंत में एक की ही याद रहे, बहुत प्रैक्टिस की जरूरत है। तुलसीदास को भी लिखना पड़ा, जन्म जन्म मुनि यतन कराही, अंत नाम सिमरण नहीं पाही। मुनियों ने भी जन्म जन्म यतन किए कि अंत में भगवान का नाम स्मृति में रहे, लेकिन हो नहीं पाया। ये इतनी कठिन काम है, लेकिन हम इसे सहज बनाएंगे, और सहज तभी बनाएंगे जब चारों ओर से हम डिटैच होंगे, भरपूर होंगे। किसी की भी किसी बात की छाप हमारे मानस पटल पर नहीं होगी, हम बिल्कुल मुक्त हो गए होंगे। ये नहीं उसने ये कहा था, उसने मुझे बहुत दुख दिया, या मैंने उसको बहुत दुख दिया, मैंने ये पाप किए। अगर पाप बहुत किए होंगे तो पाप मुरली में कल भी आ गया, संडे को भूत बनकर सामने खड़े होंगे, बाबा की याद नहीं होने देंगे, वो अपने प्रभाव में ले लेंगे। इसलिए पुण्यात्माएं ही अंत में स्मृति स्वरूप होकर शरीर छोड़ेंगी। चेक कर लें अपने कर्मिक अकाउंट को। लेकिन अगर आपके पाप बहुत हो भी गए हैं तो भी आपको घबराने की जरूरत नहीं। इतने पुण्य कर दो कि पाप का बोझ ही हल्का हो जाए, इतना योग कर दो कि सारे पाप योग अग्नि में जलकर नष्ट हो जाएं। तो अंत में ये सब चीजें आपको अपनी ओर आकर्षित नहीं करेंगी। हमें बैगर टू प्रिंस भी बनना है। आप जानते हैं जो कुछ हमारे पास होगा वो अंत में याद रहेगा। माताओं ने ज्वेलरी दबा के रखी है, छुपा के, देख देख के उसे खुश होती हैं, इतना माल है मेरे पास। पहनते तो आजकल है नहीं, चोरों का डर रहता है। अब उसमें बुद्धि गई हुई है, आत्मा संपूर्ण रूप से आसक्त है उसमें। देह छोड़ने के समय वो सारा जो बॉक्स है ना, वो सामने आ जाएगा, खोल भी नहीं सकेंगे आप,
मन तड़फने लगेगा, हाय ये सब कुछ छोड़ के जाना पड़ रहा है। मैं ये नहीं कह रहा उसे फेंक दो या बाबा को दे दो, आप अपने ही पास रखो, लेकिन उससे बहुत बड़ा माल खजाना मिलने जा रहा है। ये ज्वेलरी तो कुछ भी नहीं, ये तो आपके एक छोटे से जेवर के बराबर होगी। साड़ियों में भी हीरे जड़े होंगे, सोने की जड़त होगी, चमक रहा होगा शरीर भी सोने हीरो से, क्योंकि सोने का टच शरीर को स्वस्थ भी रखता है। भले ही वहाँ स्वस्थ रहने की जरूरत नहीं, सभी स्वस्थ हैं, कोई कमी नहीं है स्वास्थ्य में, लेकिन फिर भी सोने का टच और कई हीरे मोती माणिक का टच शरीर को एनर्जेटिक रखता है। तो हम सभी तैयारी करें चारों ओर से अपनी बुद्धि को हटाने की। सब विनाशी है। देखो अपनी ज्वेलरी को, अपने धन को, अपने लोकर को और संकल्प करो ये सब विनाशी है। हमने कमाया, इसका सुख लिया, सुख लेना चाहिए। कई लोग कमा कर सुख नहीं लेते, बच्चों को भी सुख नहीं देते, वो तो कंजूस माने जाते हैं, उनका तो सब बेकार जाएगा। लेकिन हमने कमाया, सुख लिया और दिया, अब जो है जितना है प्रभु अर्पण कर दो मन से, तुम्हारा, और जितना हो सके सेवाओं में लगाओ। और ये भावना बैठा दो ये सब विनाशी है, ये छोड़ कर ही जाना है। संकल्प करो ये छोड़ कर जाना है, तो अनासक्त वृत्ति बनती जाएगी। साक्षी होना है हमें, क्योंकि हमें पता नहीं जब हम देह छोड़े तो संसार में क्या चल रहा होगा, संसार में महाविनाश के कैसे सीन होंगे, कैसा भयानक रूप होगा संसार का। ऐसे में हम साक्षी भाव में रहें। जो कुछ हो रहा है खेल अब समाप्त हो रहा है, सब आत्माओं का पाठ पूरा हो रहा है, सबको वापस जाना है। कोई जाना चाहे या न चाहे, सबको ही जाना होगा। पक्का कर दो तो जाने की कोई परेशानी नहीं होगी। मेरे बच्चे भी जाएंगे क्या, मेरा पति भी जाएगा, दुखी होते रहेंगे नहीं तो। सबको जाना है, तैयार कर दो अपने मन को। इसको साक्षी भाव कहेंगे। सब आत्माएं अपना अपना पार्ट बजा रही हैं। जो हो रहा है वही सत्य है, वही होना है। सब कुछ कल्याणकारी है, ड्रामा एक्यूरेट है। सब अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं, यहाँ किसी का कोई दोष नहीं। ड्रामा की पॉइंट्स बहुत सारी हैं, उन्हें स्मृति में रखते हुए साक्षी भाव धारण करेंगे। जब आत्मा पूरी तरह साक्षी हो जाती है तो उसकी स्थिति हो जाती है नो क्वेश्चन, नो कंप्लेंट्स। नो क्वेश्चन, ये क्यों हो रहा है, किसी की कोई शिकायत नहीं, नो कंप्लेंट, इसने ऐसे किया। किसी को दोष नहीं देंगे, क्योंकि सबका ड्रामा में फिक्स पार्ट है। ये साक्षी स्थिति आप सभी बढ़ाते चलें, प्रभु प्रेम में मग्न होते चलें। बाबा को अपने प्यार में बांध कर रखो, ताकि अंत में वो बहुत मदद मिले। कल की मुरली में भी था, बाबा एक्स्ट्रा मार्क्स देते एंड में, जिन्होंने इमरजेंसी में बाबा के कार्यों में मदद की है। कई लोग ऐसे भी हैं बाबा के बच्चे, जो विशेष काम है पीछे हट जाएंगे, हम नहीं करेंगे, देखें ये बहनें कैसे करती हैं। ऐसों के लिए भगवान भी पीछे हट जाएगा। लेकिन कुछ ऐसे हैं जहाँ कोई मदद नहीं कर रहा, वहाँ पहुँच जाते हैं। हम हैं, अब निश्चिंत हो जाओ बहनों, हमारे होते आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। हम भी तो आपके परिवार के मुख्य सदस्य हैं। ऐसी आत्माओं को भगवान भी अंतिम समय में बहुत मदद करेगा, एक्स्ट्रा मार्क्स देगा। तो जिन्होंने सेवाएं बहुत अच्छी की हैं उन्हें प्रकृति बहुत मदद करेगी, बाबा भी बहुत मदद करेगा। और जिन्होंने सेवाओं में विघन डाला है उनकी तो दुर्गति होनी है, मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं। उनकी खुशी भी नष्ट होगी। अधिकतर वो सब आत्माएं डिप्रेशन में आ जाएंगे। इसलिए
अंतिम समय की ये हमारी स्थितियां हैं, इनकी तैयारी करें। बाबा का कम से कम 5 बार आह्वान भी किया करें रोज, ताकि आदत पड़ जाए, अंत में हम बाबा को बुला सकें। और योग का ऐसा अच्छा अभ्यास करें रोज सवेरे उठकर सोने के समय, ताकि अंत में हमें बाबा की याद आए। हम बुला लें और देखेंगे बाबा आ गया हमारे पास, हमारी बेड के पास ही बैठ गया, हमारी बेड पर बैठ गया है, सिर पे हाथ रख दिया है और कहेगा बच्चे चलो मैं तुम्हें लेने आ गया हूँ, और बाबा के हाथ में हाथ देकर साथ चलेंगे, जिसको बाबा कहते हैं मैं तुम्हें पलकों में छुपा कर ले जाऊंगा, यानी बहुत प्यार से बिना कष्ट दिए। तो हम बहुत अच्छा अभ्यास करेंगे। आप